मकर संक्रांति या खिचड़ी या यूँ कहें तो बड़ा दिन जनवरी महीने में मनाने वाला हिंदुओं का पर्व है। मकर संक्रांति खिचड़ी के अवसर पर तिल गुड़ खाने खिलाने की परंपरा है। मकर संक्रांति खिचड़ी के करीब आते ही बाज़ारों में रौनक छा गई है। हर तरफ तिलकुट, लाई, चूड़ा, गुड़, दही, दूध, बादाम पट्टी, गुड़ के गजक, खोया तिलकुट, गुड़ तिलकुट, चीनी तिलकुट, सफ़ेद तिल पापड़ी, काली तिल पापड़ी, सफ़ेद व काले तिल का लड्डू का बाजार सजने लगी है। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में भिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान समय में यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। बिहार, झारखंड, यूपी में इसे तिल संक्रांति खिचड़ी मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में इसे सिर्फ संक्रांति के नाम से ही जानते हैं। मकर संक्रांति को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। गुजरात, उत्तराखंड 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होता है। इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के कुछ प्रांतों में इसे टूसू पर्व कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति से जाना जाता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में माघी के नाम से इसे मनाया जाता है। असम में इसे भोगाली बिहू पर्व के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति फसल के मौसम की शुरुआत और सूर्य के मकर राशि में गोचर का प्रतीक है। मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े होने लगते हैं। यह संक्रांति साल में पड़ने वाली सभी 12 संक्रांतियों में से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन लोग गंगा स्नान, सूर्य को अर्घ्य और दान पुण्य जैसे शुभ काम करते हैं। वैसे तो मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन पिछले कुछ साल से गणनाओं में आए कुछ परिवर्तन के कारण इसे दोनों दिन 14 जनवरी, 15 जनवरी को मनाया जाने लगा है। मकर संक्रांति के दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को दान करने से धन्य धान्य की बढ़ोतरी होती है। शास्त्रों में संक्रांति के दिन स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का चयन किया था। गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर सागर में मकर संक्रांति के दिन ही मिली थी। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। वहीं सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही खरमास का महीना भी खत्म हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ खाने की परंपरा है। इसका सेवन से शीतलता से बचने और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान राम से जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान राम ने पतंग उड़ाई थी और वह इंद्रलोक चली गई थी। तब से आज तक लोग पतंगबाजी का आनंद लेते आ रहे हैं। संक्रांति की तिथि हमारे जीवन में नव चेतना लेकर आती है और इसी दिन से सभी शुभ कार्य शुरू होने लगते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, घर से लेकर बाजारों में गुड़ तिलकुट की सौंधी सौंधी खुशबू फैलने लगी है। हर चौक चौराहों और गली मोहल्लों में तिलकुट, लाई, चूड़ा, गुड़ की अस्थायी और
अस्थायी दुकानें सज गई हैं। मकर संक्रांति को देखते हुए दुकानों में कारीगर पूरे दिन तिलकुट तैयार कर रहे हैं और लोग इसकी खरीदारी भी कर रहे हैं। चीनी गुड़ का तिलकुट, गजक और बादाम पट्टी की खूब बिक्री हो रही है। दिसंबर माह के पहले तारीख से ही गया के कारीगर तिलकुट बनाने में लगे हुए हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर लोग खोया तिलकुट की भी खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में खोया तिलकुट 400 से 600 रुपये प्रति केजी बिक रहे हैं। वहीं बादाम चिक्की 200 रुपये केजी, गुड़ तिलकुट 350 से 400 रुपये केजी, चीनी तिलकुट 300 से 400 रुपये केजी, सफ़ेद तिल पापड़ी, काली तिल पापड़ी 320 रुपये केजी, सफ़ेद काले तिल का लड्डू 320 रुपये केजी, गजक 240 रुपये केजी बिक रहे हैं। मरचा चूड़ा 100 रुपये केजी, गुड़ 50 से 60 रुपये केजी, वहीं लाई 50 रुपये केजी, स्पेशल तिलकुट 450 से 600 रुपये तक बिक रहे हैं। तिल खाने से हड्डियां मजबूत होती है। तिलकुट में मुख्य रूप से कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इसलिए ठंड के समय में इसकी मांग बढ़ जाती है। तिलकुट खाने से कब्ज जैसे समस्याओं का समाधान भी हो जाता है और यह पाचन तंत्र को भी सुधारता है। तिल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। खिचड़ी के मद्देनज़र दुकानदारों ने पर्व संबंधित सामग्री अपनी अपनी दुकानों पर सजा दी है। शहर में बड़ी संख्या में ऐसी भी तिलकुट दुकानें हैं जहां पड़ोसी राज्य बिहार के गया और नवादा से कारीगर बुलाकर तिलकुट बनवाया जा रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि ऐसा माना जाता है कि गया में बने तिलकुट का स्वाद बेहद ही खास होता है। 3 दर्जन से भी ज़्यादा जगहों पर गया, नवादा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ जिले से आए कारीगर दिन रात चीनी गुड़ और खोआ का तिलकुट बनाने में जुटे हैं। लाई, चूड़ा, तिलवा, तिलकुट, तिल, गुड़ आदि सामग्री की खरीदारी को लेकर लोगों ने बाजार का रुख करना शुरू कर दिया है। उजला तिल 170 से 180 रुपये केजी मिल रहा है। वहीं कई इलाकों में तिलकुट, चूड़ा, गुड़, दूध, दही की बिक्री परवान पर चढ़ने लगी है। मकर संक्रांति को लेकर अलग अलग क्वालिटी के तिलकुट बनाए जाते हैं। रांची में डिमांड सबसे ज़्यादा गया के तिलकुट का ही है। रांची के बाजार में मिलने वाली तिल से बनी सामग्रियों की बात करें तो सामान्य तिलकुट 250 से 300 रुपये प्रति केजी मिल रहा है। वहीं स्पेशल तिलकुट 400 से 600 रुपये प्रति केजी मिल रहा है। खोआ वाला तिलकुट 400 से 500 रुपये प्रति केजी मिल रहा है। काला तिल और गुड़ के लड्डू 400 रुपये प्रति केजी, सफ़ेद तिल गुड़ के लड्डू 300 रुपये प्रति केजी मिल रहा है। बादाम गुड़ के लड्डू 200 रुपये केजी, तिल पट्टी 300 रुपये प्रति केजी, वहीं गजक 280 से 300 रुपये प्रति केजी मिल रहा है। उच्च क्वालिटी के गुड़, तिल, चीनी, बादाम के उपयोग से और कारीगर के सधे हाथ से ही स्वादिष्ट और खस्ता तिलकुट बन पाता है। मिट्टी के बर्तन में तिल भूनने और गुड़ चीनी की चाशनी की सौंधी महक से इन दिनों राजधानी रांची का हर चौक चौराहा गुलजार है। तिलकुट के शौकीनों को भी गया जिला के रमना वाली क्वालिटी रांची में ही उपलब्ध हो रही है। राहत की बात यह भी है कि इस बार तिलकुट, तिल के लड्डू, तिलपट्टी के दाम लगभग पिछले साल वाले ही हैं। उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मकर संक्रांति में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में झारखंड की राजधानी का बाजार तिल और गुड़ की सौंधी महक से गुलजार है। लोग संक्रांति को लेकर तिलकुट और उससे बनी सामग्री की खरीदारी करने में जुट गए हैं। आलम यह है कि बाजार में तिल भर भी जगह नहीं बची है। इधर शहर में सुधा दूध, मेधा दूध, औसम दूध समेत अन्य कंपनियों के दूध की बिक्री भी अच्छी खासी होती है। साथ ही साथ लोग खटाल से भी दूध लेते हैं दही बनाने के लिए। मकर संक्रांति पर दही, चूड़ा, तिलकुट, गुड़, सब्जी आदि खाने की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। वहीं शाम में खिचड़ी खाया जाता है। इसके अलावे दोपहर में लोग चना, खेसारी का साग भी अचार, नमक, चटनी के साथ खाते हैं। मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के दिन पतंगोत्सव भी मनाया जाता है। बच्चे चूड़ा दही खाकर पतंगोत्सव में भाग लेने जाते हैं।
इसके अलावा गंगा स्नान व दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के त्यौहार की तैयारी अंतिम चरण में है। राजधानी के बाजार तिल गुड़ की खुशबू से महक रहे हैं। हर चौक चौराहों पर गली मोहल्लों में तिलकुट की दुकान सज गई है। नए साल के पहले पर्व मकर संक्रांति को लेकर चारों तरफ बाजार सज गए हैं।